अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज से ऑनवर्ड हम केमिस्ट्री का सफर का आगाज करने जा रहे हैं और इस सफर में मैं फरहान यूसुफ आपके साथ रहूंगा और आप लोगों को केमिस्ट्री समझाऊंगा और केमिस्ट्री से मुतालिक आप लोगों का नॉलेज जो है वो बढ़ाऊंगा। तो आज हमारा पहला लेक्चर और इस लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ना है, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो जी स्टूडेंट, हमारा जैसे कि पहला पॉइंट है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे केमिस्ट्री की, उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एप्लीकेशन के कहाँ पर हम डेली लाइफ में अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखिए जनाब, इसकी डेफिनेशन से हम जो है आगे चलेंगे। डेफिनेशन से ही अब अपना जो पॉइंट है हम आगे मूव करवाएंगे। क्या है भी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड डायरेक्शन टेक प्लेस इन एनी मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। लिख लेते हैं, फिर इनके जो डिफरेंट जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन किए बताए हैं उनको फर्दर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास है जी द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science in which we deal with composition, structure, properties and chemical reactions take place in any matter। ये चीज है, ठीक हो गया। तो ये है बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री होती क्या है। वो साइंस की ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच कि जिसमें हम करते हैं स्टडी किसको भी, मैटर को। मैटर का वर्ड सबसे पहले समझना होगा कि मैटर क्या होती है। फिर जब मैटर समझ आ जाएगी, फिर मैटर के हवाले से जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं उसको हम फर्दर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? हम कहते हैं कि कोई भी चीज कि जो जगह घेरती होगी और वजन रखे, इसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज जो कि वॉल्यूम कैरी करेगी और इसके साथ साथ मैस होगा किसी चीज का, इसे हम मैटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इस मार्कर ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके साथ साथ इसका कुछ मैस भी है, तो ये एक मैटर। मैं खुद एक जगह घेरे हुए हूं, इसके साथ साथ मेरा कुछ मैस भी है, तो मैं भी मैटर हूं। आप जहां भी बैठे हुए, जहां से भी सुन रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई मैस मौजूद है और आपने कोई जगह घेरी हुई है, आप भी मैटर है। इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है ये सब कुछ मैटर है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ वॉल्यूम कैरी कर रहा है और इसके साथ साथ सब किसी न किसी चीज का, हर जो भी हम चीज देख रहे हैं उसका कोई ना कोई मैस जरूर होगा। इवन कि ये एयर भी, आप जानते हैं कि आप सिलेंडर भरवाने जाते हैं, घरों में जो आप सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, पीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, उसे कहते हैं 2 kg गैस भर दो इसके अंदर। तो 2 kg गैस वो सिलेंडर को एक दफा रखता है बैलेंस के ऊपर, उसका वेट 0 करता है, फिर उसमें गैस को इंसर्ट करना शुरू कर देता है। तो आप देखते हैं ना कि भाई वो उसका कोई मैस होता है, जो गैस उसने डाली है, जो भी गैस है, मैस है उसका। इसी के साथ साथ वो जो हमने सिलेंडर जो उसे प्रोवाइड किया, जिसमें कि हम वो गैस भर रहे हैं, वो वॉल्यूम भी उसका ऑक्यूपाई करेगा, तो वो भी एक मैटर है। गैस भी इटसेल्फ एक मैटर है, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। विच हैव सम मैस, विच हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख लें, एनीथिंग which have some mass and occupy some space
इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज जो कि जगह घेरती होगी, वजन रखती होगी, इसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैटर कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमने चूंकि मैटर की डेफिनेशन देख ली है, उसको समझ लिया है, उसको आसान कर दिया अपने लिए। अब हम मैटर के जो डिफरेंट आपके पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कंपोजिशन की। कंपोजिशन से क्या मुराद है, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि साइंस की वो ब्रांच की जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर को। अब कंपोजिशन से मुराद क्या है? कंपोजिशन को समझने के लिए बहुत आसान चीज, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग टी, यानी आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब कंपोजिशन होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो चीज इस्तेमाल करेंगे उस चाय को बनाने के लिए। तो चाय कैसे बनाएंगे आप? टी लीव्स लेंगे, शुगर लेंगे, मिल्क लेंगे और थोड़ा बहुत पानी भी ले लेंगे। ठीक है, इन चारों चीजों को मिला के हीटिंग के ऊपर आप चाय बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो इंग्रेडिएंट्स जो थे वो कंपोजिशन है। चाय की कंपोजिशन क्या है? वो तमाम चीजें जिनको आपने मिलाया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास है, ये मार्कर है, चाहे मैं खुद हूं, चाहे आप हैं, चाहे ये एयर है, चाहे ये हमारे इर्द गिर्द ये दरो दीवार जो है, इन तमाम की बात करें, ये कुछ ना कुछ एटम से मिलकर बनी होगी। वो एटम्स कौन से हैं, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम उसकी कंपोजिशन कहते हैं। जैसे एयर है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, और इस तरह से बहुत सी और गैसेज मौजूद होंगी। तो ये तमाम के तमाम ये हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर है। ठीक है, तो हम जब भी कंपोजिशन की बात करते हैं किसी भी मैटर की, तो ये केमिस्ट्री है। इस तरीके से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसा आपके मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है, आप इस मार्कर को मैटर कह सकते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम भी है और ये कुछ मैथ भी कैरी करता है। इसकी शेप देख लें, इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर मतलब जो शेप होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म के जरिए है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्टडी को मैं कहूंगा केमिस्ट्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होंगी, एक तो हमने केमिकल रिएक्शन आगे लिख दिया हुआ है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज मैं मेंशन की हुई आप समझ लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आगे जाके लेटर ऑन आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है फिजिकल केमिकल के अंदर। सिंपल आप देखेंगे प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। ये मार्कर है, ये मार्कर आपको दिख रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। इसके अलावा ये इसका कलर आप देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आप हार्डनेस की बात करें तो ये काफी हार्ड है। ठीक है, ये काफी हार्ड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से। वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के इसको तोड़े। ठीक है, सो इट मींस ये तमाम इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इनकी स्टडी को भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? केमिकल रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर मैं इसे जलाऊंगा तो जलाने के बाद इससे क्या बनेगा। ठीक है, या फिर ये कि मैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाता हूं तो उससे क्या बनेगा, या फिर ये कि मैं अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को आपस में मिला देता हूं तो उससे क्या बनेगा। ठीक है, या फिर ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं जब जो है क्या करता हूं भाई, आप लकड़ी लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कैसे बनती है? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक हो गया। या फिर क्योंकि आप पेट्रोलियम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लेट्स सपोज घरों में गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेचुरल गैस कहते हैं, जैसे मीथेन है, CH4 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे जाके इलेक्ट्रॉन देखा भी आपने। ठीक है, आप उसे बर्न करते हैं तो बर्निंग के थ्रू क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो वो कैसे हुआ? वो केमिकल रिएक्शन है। तो उसकी स्टडी को भी हम कहेंगे ये केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर। और मैटर की क्या कुछ भी कंपोजिशन, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और उसके जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से बाकी चीजों से रिएक्ट करता है, मिलता है, और मिलने के बाद एक नई चीज बनाता है, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इन तमाम की स्टडी को हम सिंपली केमिस्ट्री कहते हैं। तो होपफुली आपने जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री की वो अंडरस्टैंड की है। तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सब के सब आपको समझ आ चुके होंगे। अब आपके इंटरेस्ट को और मजीद इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए मेरे पास कुछ है आपको दिखाने को। जल्दी से देखकर वापस आए तो फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ में केमिस्ट्री को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है।
तो जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आप मोटिवेट भी हुए होंगे और साइंस के हवाले से मजीद आपकी जो लगन है, एक जस्तजू है सीखने की, वो बड़ी होगी केमिस्ट्री के हवाले से भी और इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ होगा। तो आगे चलेंगे और हमने केमिस्ट्री के नॉलेज में हमने देखा, इजाफा किया आपने और डेफिनेशन को पढ़ लिया, समझ लिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देख के मजीद और एक्सपोजर मिल गया हमें केमिस्ट्री का। अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की हमने बात करनी है। तो देखें, जहां तक बात है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का हम इस्तेमाल हर जगह करते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं जनाब, जरा लिस्ट डाउन करें आप। हम इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। पेट्रोकेमिकल्स जो है ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब लिखते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस में आप देखें तो हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल्स की। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं इसमें बात करेंगे इससे मुतालिक भी। तो पेट्रोकेमिकल्स, देखिए आप लोग ये बात जानते हैं कि आप अपनी व्हीकल्स जो भी आप चलाते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी चलाते हैं आप, ठीक है, बाइक चलाते हैं, उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो एक पेट्रोकेमिकल है। इस तरीके से आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सी और भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप जो है कहीं ना कहीं पे जाके पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो पेट्रोकेमिकल ये भी बेसिक टॉपिक, यानी आप सिंपल जान लें कि जैसे पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है, या लाइट ऑयल है, ये तमाम किताब इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन पे गौर करें तो मैं आपको बताऊं कि शुरू शुरू में हम मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया करते थे डिफरेंट, आपके लिए ये जो प्लांट है इनका इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक प्लांट या ट्री का इस्तेमाल किया जाता था, उससे निकलने वाला एक्सट्रैक्ट एज अ आपके लिए मेडिसिन इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन अगर आप वही यूज करते रहते तो अब तो बहुत से जो है दरख्त अब तक खत्म हो चुके होते, नापैद भी हो चुके होते, क्योंकि इतना हमने इस्तेमाल कर लिया था कि कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा है दुनिया में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, केमिस्ट्री ने हमारे लिए आसानी कर दी कि हमने जो एक्सट्रैक्ट हम हासिल करते थे, जो केमिकल इस्तेमाल हासिल करते थे हम, जो कि अगेंस्ट कैंसर हमारे लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, हमने उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया और जब वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया तो वो एज मेडिसिन हम हर जगह बिकता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं इलाज के अंदर। ठीक है, तो मेडिसिन कहाँ से आई, केमिस्ट्री के नॉलेज की वजह से। इस तरीके से हमारे पास जो है और भी बहुत से ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से हमने लिए थे, केमिस्ट्री के नॉलेज से हासिल किए। ड्रग्स के साथ साथ हम सोप का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, खुद को क्लीन कर रखने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ से आया, वो भी बेसिक टॉपिक कहाँ से आया भाई, हमें केमिस्ट्री के नॉलेज ने प्रोवाइड किया, उसी से हमने डेवलप किया, उसी से हमने बनाया है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हमारे पास कुछ और सोप के साथ साथ डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के पर्पज के लिए, जिनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं, वो भी सारे के सारे किससे आए हैं, वो इसी से आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारी लाइफ में है, जिससे हम बहुत डिपेंड करते हैं, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक की बहुत ही चीजें हमारे इर्द मौजूद हैं। इवन हमारा पैकेज, जो बैगेज होता है जिससे हम डिफरेंट चीजों को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस, वो प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इलाज में जो है एक चीज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इलाज के अंदर। तो प्लास्टिक जो है वो भी किससे बनी, देखिए केमिस्ट्री के नॉलेज से बनी है। ठीक हो गया, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं। अगर आप देखें तो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से जो फूड की रिक्वायरमेंट है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिर जो हम क्या कहते हैं फसलें उगाते हैं, ठीक है, उन फसलों को बेहतर बनाने के लिए, उनसे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट गेट करने के लिए हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो भी केमिस्ट्री के नॉलेज से ही हमने बनाए, ठीक है, डेवलप किए। सीमेंट हो गई, सेरामिक होगी, ग्लास इंडस्ट्री होगी, ये सारा कुछ केमिस्ट्री है। ये सारा कुछ पेंटिंग इवन जो है वो पिगमेंट्स हमारे पास में सारे कुछ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इतना कुछ आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री है, ये तमाम बहारें केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत। अच्छा, तो जहां तक बात है केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की, तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज से हमने बहुत बहुत कुछ तो बना दिया, लेकिन इससे कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जाहिर सी बात है कि हर एक चीज के जो है कुछ बेनिफिट होते हैं, उससे कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। देखिए, इंडस्ट्री हमने लगाई, इंडस्ट्री से हमने फूड प्रोडक्ट अपना निकाला, डेवलप किया, जो भी हमने बनाना था, ठीक है, लेकिन उससे जो वेस्ट मटेरियल था जब हमने वो बहा दिया नदी नालों के अंदर, तो पानी था वो साफ पानी जिसको हम इस्तेमाल करते थे वो कॉन्टेमिनेट हो गया, वो नदावर का शिकार हो गया, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम इस तरीके से हम जो है ये तमाम वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं समंदरों दरियाओं में, वहां मौजूद इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा इस वक्त आप सीन देख लें कि स्मोक का एलिमेंट रहता है, ठीक है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियां बहुत लेट आती हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें किस वजह से, इन्हीं तमाम केमिकल्स के यूज की वजह से, इन्हीं तमाम की तमाम रिएक्शन की वजह से। तो कुछ हद तक यानी कि ज्यादा से हम बेनिफिट हासिल करते हैं, लेकिन हम जब जाहिर सी बात है जब अपनी चीज को उसकी लिमिट से क्रॉस करवा देंगे तो जाहिर सी वजह से डिमेरिट्स भी क्रिएट होंगे। तो ये कुछ भी है। तो हमने इसी से मुतालिक डिस्कशन करनी है, अपने पूरे कोर्स में केमिस्ट्री से मुतालिक बात करनी है और देखना है कि केमिस्ट्री कहाँ पर कैसे और किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। इसी चीज को डिस्कस करना है, इसी चीज को हमें समझना है। ये याद रखिएगा कि केमिस्ट्री कभी भी क्वेश्चन के बिना नहीं समझ सकते। तो आज आपने जो लेक्चर सुना फिर बहुत से पॉइंट आपने रेज किए होंगे, आपके जहन में क्लिक किए होंगे। आप मुझसे क्वेश्चन करें, काफी क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। तो ऐप मौजूद है आपके पास, आप उसके थ्रू मुझसे क्वेश्चन करें, मेरी जो भी क्वेरी आपकी जनरेट होती है मुझसे शेयर करें, कंफ्यूजन में क्लियर करूंगा और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ को मूव करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।